पूरे देश के तमाम विद्वान शिक्षकों और सभी छात्र छात्राओं एवं मेरे प्रिय साथियों को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे दो शब्द कहना पड़ रहा है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर एक मजबूत भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति हैं जो विद्यार्थी रूपी नींव को मजबूत करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी मजबूत भवन खड़ा करने में सहायता करते और उसे एक सफल इंसान बनाते हैं। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। महाकवि कबीर दास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े होते हैं तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको भगवान तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया। वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन के मोहताज नहीं, परंतु फिर भी कई देशों में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूसने की बजाय वह उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में ये आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों का सबसे बड़ा सम्मान है। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। देशवासियों, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ उन महान शिक्षकों को जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं शब्दों से क्या बयां करूं। उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा। फिर भी उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करता हूं। ना तारीफ के शब्दों की है उनको चाहत, न महंगे उपहारों से होती है उसकी इबादत। उसे मिलती है तभी आत्मीयता शांति जब फैलती है विश्व में शिष्य की क्रांति। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की घटना सुनने को मिलती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह न लगे, इसके लिए हम सभी को अपना दायित्व स्फूर्तिपूर्वक निभाना होगा। गुरु के बारे में 2 पंक्तियाँ कहता हूँ। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो आपने रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन करता हूं कि सभी शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाए और जितने भी शिक्षक की रिक्त पद हैं
उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए। मुझे जहाँ तक मालूम है कि सभी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों का जितना वेतन है उसमें से 10% कम कर दिया जाए, लेकिन समय से प्रति माह उन लोगों को वेतन दिया जाए। किसी विद्यालय में तो मुझे ये भी उम्मीद है कि बच्चों की संख्या 300 या 400 होगा, शिक्षक 1 या 2 होंगे। कम से कम बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की आवश्यकता ज़रूरी है। शिक्षक की कमी के वजह से बच्चों को समय से पढ़ाई संभव नहीं है। सभी शिक्षकों को समय से वेतन दिया जाए। मुझे लगता है कि 1 साल यानी 12 महीने में कम से कम उन लोगों को 3 बार ही तनख्वाह मिलता है, 3 या 4 महीने पर उसे नियमित किया जाए। जिन व्यक्तियों को समय से हर माह तनख्वाह मिलता है, वे लोग भी अगर किराने दुकान से राशन लाते हैं तो उनके यहाँ भी महीने के 30 दिन में से सरकारी अधिकारी जिनको हर माह पेमेंट मिलता है, उन लोगों को भी 30 दिन महीने में 25वें दिन ही राशन के दुकान पर हाथ जोड़ के ये ज़रूर कहना पड़ता होगा कि भाई साहब 5 दिन और संभाल दीजिए, अगले महीने में 1 या 2 तारीख को मेरा तनख्वाह आएगा तो बकाया राशि चुकता कर देंगे। सरकार को ध्यान देना होगा। जिस शिक्षकों को 4 या 5 महीने पर वेतन मिलता है, उन लोगों के उनके परिवार का खर्च कैसे चलता होगा, जबकि जितने भी शिक्षक हैं उनको इसी नौकरी पर आश्रित है पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए। बाकी मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको क्या लगता है, आप कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो। जय हिंद।